ओम शांति। आज दुनिया में सभी लोग चाहते हैं कि शरीर स्वस्थ रहे, धन की कमी ना हो, और सदा खुश रहें। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस के लिए ही दिन रात अलग अलग तरह की जॉब करते हैं, मेहनत करते हैं ना, कई बार गलत काम भी करते हैं। परंतु शिव बाबा हमें कुछ पलों के लिए नहीं, अभी तो एवर हेल्दी, एवर वेल्दी और एवर हैप्पी बनाते हैं। और उसके लिए बहुत ही सहज विधि सिखाते हैं। नया नहीं, जो कुछ भी पुराना है, पुराना तन, पुराना मन, पुराना धन, बाबा को देकर नया कैसे लेना है। इतनी सुंदर बाबा की ट्रस्टीपन की विधि, न्यारे और प्यारेपन की विधि बाबा रोज रोज हमें भिन्न भिन्न रूप से, भिन्न भिन्न एग्जाम्पल्स के साथ बताते हैं। तो आज भी बाबा हमें सदा काल के लिए निरोगी बनाने के लिए, सदा खुश रखने के लिए, न धन से संपन्न बनाने के लिए विभिन्न विधियां साकार मुरली में बताएंगे। आज है 20 नवंबर 2023। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, एवर हेल्दी, एवर वेल्दी बनने के लिए तुम अभी डायरेक्ट अपना तन मन धन इंश्योर करो। इस समय ही यह बेहद का इंश्योरेंस होता है। करेंगे सब इंश्योर ना, बैंक में जमा कर दो। प्रश्न है, आपस में एक दूसरे को कौन सी स्मृति दिलाते उन्नति को पाना है? उत्तर है, एक दूसरे को स्मृति दिलाऊं कि अब नाटक पूरा हुआ, वापस घर चलना है, अब घर जाना है ना। अनेक बार यह पाठ बजाया, 84 जन्म पूरे किए, अब शरीर रूपी वस्त्र उतार घर चलेंगे। यही है तुम रूहानी सोशल वर्कर की सेवा। तुम रूहानी सोशल वर्कर सबको यही संदेश देते रहो कि देह सहित देह के सब संबंधों को भूल बाप और घर को याद करो। ये सेवा हम सभी को करनी है, क्योंकि हम हैं रूहानी सोशल वर्कर। आज का टाइटल याद करेंगे। गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रे। छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रे। इस धरती पर आ जा रे, इस धरती पर आ जा रे, इस धरती पर आ जा रे। ओम शांति। जहाँ गीता की पाठशालाएं होती हैं, वहाँ अक्सर करके यह गीत गाते हैं। गीता सुनाने वाले पहले यह श्लोक गाते हैं। यह जानते तो नहीं हैं कि किसको बुलाते हैं। बुलाते हैं, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, अब धरती पर आ जा रे। तो बाबा कहते ये तो नहीं जानते हैं कि किसको बुलाते हैं। इस समय धर्म ग्लानि है। पहले है प्रार्थना, फिर वह रिस्पॉन्स करते हैं, आओ
फिर से आकर गीता ज्ञान सुनाओ, क्योंकि पाप बहुत बढ़ गए हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भी श्लोक है ना कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो बाबा कहते हैं, वह फिर रिस्पॉन्स करते हैं कि हाँ, जबकि भारत के लोग पाप आत्मा दुखी बन जाते हैं, धर्म ग्लानि हो पड़ती है, तब मैं आता हूं। स्वरूप बदलना पड़ता है, जरूर मनुष्य तन में ही आएंगे। रूप तो सब आत्माएं बदलती हैं। तुम आत्माएं असुल निराकारी हो, फिर रूप बदलते हैं न, शरीर में आते हैं, फिर यहां आकर साकारी बनती हो, मनुष्य कहलाती हो। अभी मनुष्य पाप आत्मा पतित है, तो मुझे भी अपना रूप रचना पड़े। तो बाबा आते हैं ना, कौन सा रूप रचते हैं? ब्रह्मा बाबा के तन में आते हैं। जैसे तुम निराकार से साकारी बने हो, मुझे भी बनना पड़े। इस पतित दुनिया में तो श्री कृष्ण आ ना सके, वह तो है स्वर्ग का मालिक, श्री कृष्ण तो आ नहीं सकते। समझते हैं, श्री कृष्ण ने गीता सुनाई, परंतु श्री कृष्ण तो पतित दुनिया में हो ना सके। धर्म की ग्लानि हो तब आए बाबा, है ना। तो श्री कृष्ण तो पतित दुनिया में आ ना सके। उनका नाम, रूप, देश, काल, एक्ट सब बिल्कुल अलग है। यह बाप बतलाते हैं। इन सब बातों को बाबा ही स्पष्ट करके हमें बताते हैं। श्री कृष्ण को तो अपने माता पिता है, भगवान को तो माता पिता नहीं है ना। उसने माँ के गर्भ से अपना रूप रचा, रूप भी है। मैं तो गर्भ में नहीं आता। भगवान की महिमा में गाते हैं ना, अजन्मा, अकर्ता, अभोक्ता। मुझे रथ तो चाहिए, रथ तो जरूर चाहिए। मैं इनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म में प्रवेश करता हूं। पहला नंबर तो है श्री कृष्ण। इनके बहुत जन्मों के अंत का जन्म हुआ 84वां जन्म। तो मैं इसमें ही आता हूं। किसमें? ब्रह्मा रथ में, श्री कृष्ण के 84वें जन्म में। यह अपने जन्म को नहीं जानते हैं। श्री कृष्ण तो ऐसे नहीं कहते कि मैं अपने जन्मों को नहीं जानता हूं। भगवान कहते हैं, जिसमें मैंने प्रवेश किया है, इसमें ब्रह्मा रथ में, वह अपने जन्मों को नहीं जानता। श्री कृष्ण तो पहला जन्म है। मैं जानता हूं, श्री कृष्ण तो राजधानी का मालिक है। सतयुग में है सूर्यवंशी राज्य विष्णुपुरी। विष्णु कहा जाता है किसको? लक्ष्मी नारायण को। तो बाबा कहते हैं कि कहाँ भी भाषण होता है तो यह रिकॉर्ड काफी है, क्योंकि यह तो भारतवासी खुद गाते हैं। जब धर्म प्राय लोप हो जाए, तब तो फिर से गीता सुनाऊं। वही धर्म फिर से स्थापन करना है। उस धर्म के कोई मनुष्य ही नहीं है, तो फिर गीता का ज्ञान कहाँ से निकला? इस समय कोई मनुष्य नहीं है उस धर्म के। बाप समझाते हैं, सतयुग त्रेता में कोई शास्त्र आदि होते नहीं। यह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। शास्त्र, वेद, उपनिषद सब भक्ति मार्ग की सामग्री। इन द्वारा मेरे साथ कोई मिल नहीं सकते। मुझे तो आना पड़ता है। आकर सबको सदगति देता हूं।
वाया गति, सबको वापस जाना पड़ता है। गति में जाकर यानी मुक्ति धाम में जाकर फिर स्वर्ग में आना है। मुक्ति में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आना है। बाप कहते हैं 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिल सकती है। गाया हुआ है, क्या गाया हुआ है? गृहस्थ व्यवहार में रहते 1 सेकंड में जीवन मुक्ति अर्थात दुख रहित। सन्यासी तो जीवन मुक्त बना ना सके, वो तो कहते सब छोड़ दो। हम कहते हैं सबके बीच रहते मन बुद्धि से छोड़ दो। वह तो जीवन मुक्ति को मानते ही नहीं। इन सन्यासियों का धर्म सतयुग में तो होता ही नहीं है। सन्यास धर्म तो बाद में होता है। इस्लामी, बौद्धी आदि यह सब सतयुग में नहीं आएंगे। अभी तो सब धर्म है, बाकी देवता धर्म है नहीं। वे सब और धर्मों में चले गए हैं। अपने धर्म का पता नहीं है। कोई भी अपने को देवता धर्म का मानते ही नहीं। जय हिंद कहते हैं, भारत की जय, भारत की क्षय यानी हार कब होती है यह थोड़े ही कोई जानते हैं। भारत की जय तब होती है जब राज्य भाग्य मिलता है, जब पुरानी दुनिया का विनाश होता है। क्षय करता है यानी हार दिलाता है रावण। जय करते हैं राम। जय भारत कहेंगे, जय हिंद नहीं। अक्षर बदल दिया है। गीता के अक्षर अच्छे अच्छे हैं। ऊंच ते ऊंच है भगवान। कहते हैं मेरा कोई माता पिता नहीं है, मुझे अपना रूप आपे ही बनाना पड़ता है। मैं इनमें प्रवेश करता हूं। श्री कृष्ण को माता ने जन्म दिया, मैं तो क्रिएटर हूं। ड्रामा अनुसार यह भक्ति मार्ग के लिए सब शास्त्र आदि बने हुए हैं। यह गीता, भागवत आदि सब देवता धर्म पर ही बनाए हुए हैं। जबकि बाप ने देवी देवता धर्म की स्थापना की है, वह पास्ट हो गया, फिर फ्यूचर होगा। ड्रामा एज इट इज रिपीट हो रहा है। आदि मध्य अंत को पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर कहते हैं। इसमें आदि मध्य अंत का अर्थ अलग है। जो पास्ट हो गया वही फिर प्रेजेंट होता है, क्योंकि ड्रामा रिपीट हो रहा है। जो पास्ट की कहानी सुनाते हैं वह फ्यूचर में रिपीट होगी, है ना। मनुष्य इन बातों को नहीं जानते, क्योंकि ये ड्रामा अनादि है। जो पास्ट होता है उनकी कहानी बाबा प्रेजेंट में सुनाते हैं, फिर फ्यूचर में रिपीट होगी। बड़ी समझने की बातें हैं, बड़ी रिफाइन बुद्धि चाहिए। कहाँ भी तुमको बुलाते हैं तो भाषण बच्चों को करना है। सन शोज फादर, बाबा हमें ज्ञान देते हैं, हमें फिर बाबा का ज्ञान अन्य आत्माओं को देना है। बच्चे बताएंगे हमारा फादर कौन है। फादर तो जरूर चाहिए, नहीं तो वर्षा कैसे लेंगे। तुम तो बहुत ऊंचे ते ऊंचे हो, परंतु इन बड़े आदमियों को भी मान देना पड़ता है। तुम्हें सबको बाप का परिचय देना है, तो दुनिया में भी जो बड़े बड़े ओहदे पर हैं उनको मान देना होता है। सब गॉड फादर को पुकारते हैं, प्रार्थना करते हैं, हे गॉड फादर आओ, लेकिन वह है कौन?
तुम्हें शिव बाबा की भी महिमा करनी है। जब पता चले कि बाबा कौन है तभी तो प्रार्थना का फल मिले। तो बाबा कहते हैं तुम्हें शिव बाबा की भी महिमा करनी है कि कौन है वो भगवान। श्री कृष्ण की भी महिमा करनी है और भारत की भी महिमा करनी है ना। भारत शिवालय हेवन था। 5000 वर्ष पहले देवी देवताओं का राज्य था। याद करेंगे सभी, था। वह किसने स्थापन किया? जरूर, ऊंच ते ऊंच भगवान ने। ऊंच ते ऊंच निराकार परमपिता परमात्मा शिवाय नमः हुआ, उनको नमस्कार। शिव जयंती भारतवासी मनाते हैं, परंतु शिव कब पधारे थे यह किसको पता नहीं है। जरूर हेवन से पहले संगम पर आया होगा। कहते हैं कल्प कल्प के संगम युगे युगे आता हूं। हर एक युग में नहीं, है ना। अगर हर एक युग का हो तो भी 4 अवतार होने चाहिए। उन्होंने तो कितने अवतार दिखाए हैं भक्ति मार्ग में। ऊंचे ते ऊंचा एक बाप है जो ही हेवन रचते हैं। भारत ही हेवन था, वॉइसलेस था। फिर तुम यह प्रश्न उठा नहीं सकते हो कि बच्चे कैसे पैदा होते हैं। खुद भगवान कहते हैं कि भारत वॉइसलेस था, निर्विकारी था। तो सत्य है, वह तो जो रस्म रिवाज होगी वह चलेगी। तुम क्यों फिक्र करते हो? पहले तुम बाप को तो जानो, वहां आत्मा का ज्ञान रहता है। हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हैं। रोने की बात नहीं, यहां पर तो कितना रोना धोना, वहां पर बिल्कुल नेचुरल। कभी अकाले मृत्यु नहीं होती है, खुशी से शरीर छोड़ देते हैं। तो बाप ने समझाया है मैं कैसे रूप बदल कर आता हूं। श्री कृष्ण के लिए नहीं कहेंगे, वह तो गर्भ से जन्म लेते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर है सूक्ष्म वतन वासी। प्रजापिता तो जरूर यहां चाहिए। हम उनकी संतान हैं। वह निराकार बाप अविनाशी है। हम आत्माएं भी अविनाशी हैं, परंतु हमको पुनर्जन्म में जरूर आना है। यह ड्रामा बना हुआ है। कहते हैं फिर से आकर गीता का ज्ञान सुनाओ, तो जरूर सब चक्र में आएंगे जो होकर गए हैं। बाप भी होकर गए हैं, फिर आए हुए हैं। कहते हैं फिर से आकर गीता सुनाता हूं। बुलाते हैं पतित पावन आओ, तो जरूर पतित दुनिया है, सब पतित है। तब तो पाप धोने के लिए गंगा स्नान करने जाते हैं। स्वर्ग में यह भारत ही था। भारत है ऊंच अविनाशी खंड, सबका तीर्थ स्थान। सब मनुष्य मात्र पतित हैं। सबको जीवन मुक्ति देने वाला वह बाप है। जरूर जो इतनी बड़ी सर्विस करते हैं उनकी महिमा गानी चाहिए। अविनाशी बाप का बर्थ प्लेस है भारत, वही सबको पावन बनाने वाला है। बाप अपने बर्थ प्लेस को छोड़ और कहाँ जा ना सकें, तो बाप बैठ समझाते हैं मैं कैसे रूप रचता हूं। सारा मदार धारणा पर है,
धारणा पर ही तुम बच्चों का मर्तबा है। सबकी मुरली एक जैसी हो नहीं सकती। जिन आत्माओं की धारणा अच्छी होती है तो उनकी मुरली भी अच्छी होती है। भल काठ की मुरली सब बजाएं तो भी एक जैसी नहीं बजा सकते। हर एक की एक्ट का पार्ट अलग है। इतनी छोटी सी आत्मा में कितना भारी पार्ट है। परमात्मा भी कहते हैं हम पार्टधारी हैं। जब धर्म ग्लानि होती है तब मैं आता हूं। भक्ति मार्ग में भी मैं देता हूं। ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हैं तो ईश्वर ही उनका फल देते हैं। सब अपने को इंश्योर करते हैं, जानते हैं इसका फल दूसरे जन्म में मिलेगा। तुम इंश्योर करते हो 21 जन्मों के लिए, वो इंश्योर करते हैं एक जन्म के लिए और हम 21 जन्मों के लिए। वह है हद का इंश्योरेंस, इनडायरेक्ट, और यह है बेहद का इंश्योरेंस, डायरेक्ट। अब हम डायरेक्ट बाबा को तन मन धन सब कुछ इंश्योर करते हैं। भक्ति मार्ग में दान पुण्य जो भी करते हैं वो है इनडायरेक्ट। तुम तन मन धन से अपने को इंश्योर करते हो, फिर अथाह धन पाएंगे, एवर हेल्दी वेल्दी बनेंगे। तुम डायरेक्ट इंश्योर कर रहे हो। मनुष्य ईश्वर अर्थ दान करते हैं, समझते हैं ईश्वर देगा। वह कैसे दिलाते हैं यह थोड़ी ही समझते हैं। ईश्वर कैसे देता है ये नहीं समझते। मनुष्य समझते हैं जो कुछ मिलता है ईश्वर देता है। खुद भी कहते हैं ना भगवान का दिया हुआ है। ईश्वर ने बच्चा दिया, अच्छा देते हैं तो फिर लेंगे भी जरूर। उसने दिया, ले भी तो सकते हैं ना। फिर तुम सबको मरना जरूर है, साथ कुछ भी तो नहीं जाएगा। यह शरीर भी खत्म होना है, इसलिए क्या करना है? अब जो इंश्योर करना है वह करो। फिर 21 जन्म इंश्योर हो जाएगा। ऐसे नहीं कि इंश्योर कर और सर्विस कुछ भी ना करो। बाबा को सब कुछ दे दो, समर्पित हो जाओ, फिर सेवा ना करो, यहां ही खाते रहो। सर्विस तो करनी है ना, तुम्हारा खर्चा भी तो चलता है ना। इंश्योर कर और खाते ही रहते तो मिलेगा कुछ नहीं, है ना। समर्पित हुए और फिर यहीं पर ही खत्म कर दिया तो कुछ नहीं मिलेगा। मिले तब जब सर्विस करो तो ऊंच पद भी पाएंगे। जितना जो जास्ती सर्विस करते हैं उतना जास्ती मिलता है। थोड़ी सर्विस तो थोड़ा मिलेगा। गवर्नमेंट के सोशल वर्कर्स भी नंबरवार होते हैं, उनके बड़े बड़े हेड्स होते हैं। अनेक प्रकार के सोशल वर्कर्स हैं। वह है जिस्मानी, तुम्हारी है रूहानी सर्विस। तो ये है गॉडली गवर्नमेंट की रूहानी सर्विस। हर एक को तुम यात्री बनाते हो। हम हैं पंडे और हर एक को क्या बनाते हैं? यात्री बनाते हैं। यह है बाप के पास जाने की रूहानी यात्रा। बाप कहते हैं देह सहित देह के सब संबंधों को और गुरु गोसाई आदि को भी छोड़ो। यात्रा पर जाना है ना तो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो उड़ नहीं पाएंगे। माँ में कम याद करो। परम पिता परमात्मा निराकार है, साकार रूप धारण कर समझाते हैं। कहते हैं मैं लोन लेता हूं प्रकृति का
आधार लेता हूं। तुम भी नंगे आए थे, अब फिर सबको वापस जाना है। सब धर्म वालों को कहते हैं, क्या मौत सामने खड़ा है। यादव कौरव खलास हो जाएंगे, बाकी पांडव फिर आकर राज्य करेंगे। यह गीता एपिसोड रिपीट हो रहा है। पुरानी दुनिया का विनाश होना है, यही कर्म क्षेत्र है। यहीं पर विनाश काले विपरीत बुद्धि कौरव है और विनाश काले प्रीत बुद्धि पांडव हैं। तो बाबा कहते हैं पुरानी दुनिया का विनाश होना है। 84 जन्म लेते लेते अब यह ओल्ड हो गया है। 84 जन्म पूरे हुए, नाटक पूरा हुआ, अब वापस जाना है। ये अंदर बिल्कुल आंतरिक वृत्ति में होना चाहिए। शरीर छोड़ घर जाते हैं, एक दो को यही स्मृति दिलाते हैं। क्या क्या स्मृति दिलाते हैं? अभी वापस जाना है। सबको घर की याद दिलाना, स्वयं की स्मृति, बाबा की स्मृति और घर की स्मृति। अनेक बार यह पाठ बजाया है 84 जन्मों का। यह नाटक अनादि बना हुआ है। जो जो जिस धर्म वाले हैं उनको अपने सेक्शन में जाना है। जो देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया है उनके लिए सैपलिंग लग रही है। जो फूल होंगे वह आ जाएंगे। जो आत्माएं पवित्र आत्माएं होंगी वो आ जाएंगी। अच्छे अच्छे फूल आते हैं, फिर माया का तूफान लगने से गिर पड़ते हैं। फिर ज्ञान की संजीवनी बूटी मिलने से उठ पड़ते हैं। फिर से ज्ञान सुनाओ तो फिर से आ जाते हैं ज्ञान में। बाप भी कहते हैं तुम शास्त्र पढ़ते आए हो, बरोबर। इनके गुरु आदि भी थे, ब्रह्मा बाबा ने भी बहुत गुरु किए। बाप कहते हैं गुरु सहित सबकी सदगति करने वाला एक ही है ना। बाबा साधुओं का, गुरुओं का भी उद्धार करते हैं। तो बाबा कहते हैं 1 सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति, बस। राजा रानी तो प्रवृत्ति मार्ग हो गया, वॉइसलेस प्रवृत्ति मार्ग था। सतयुग में निर्विकारी प्रवृत्ति मार्ग था, अब संपूर्ण विशेष है, बिल्कुल विकारी है। वहां रावण का राज्य होता नहीं। रावण का राज्य आधा कल्प से शुरू होता है। भारतवासी ही रावण से हार खाते हैं, बाकी और सब धर्म वाले अपने अपने समय पर सतो रजो तमो से पास होते हैं। हमने ही जीत पाई, हम ही हार खाते हैं। बाकियों के लिए जीत हार की कोई बात ही नहीं है। पहले सुख फिर दुख में आते हैं। मुक्ति के बाद जीवन मुक्ति है ही, सबके लिए है। इस समय सब तमो प्रधान जड़ जड़ी भूत हैं। आत्माओं की स्थिति, तत्वों की स्थिति ऐसी है। हर आत्मा एक शरीर छोड़ फिर दूसरा नया शरीर लेती है। बाप कहते हैं मैं जन्म मरण में नहीं आता हूं, मेरा कोई बाप हो नहीं सकता। और सबको तो बाप है, सब आत्माओं को बाप है ना। श्री कृष्ण का भी जन्म मां के गर्भ से होता है। यही ब्रह्मा जब राज्य करेंगे ना, तब गर्भ से जन्म लेंगे। इनको ही ओल्ड से न्यू बनना है। 84 जन्मों का ओल्ड है। मुश्किल कोई कोई यथार्थ बुद्धि में बैठता है और नशा चढ़ता है कि हम ओल्ड से न्यू बन रहे हैं, है ना।
यह कस्तूरी नॉलेज है खुशबूदार। कहाँ है ये? भीतर है ये ज्ञान। बस अंतर्मुखी होकर, बाबा को याद करके, आत्मिक स्मृति में रहकर जब बाबा का ज्ञान समझते हैं तो ये खुशबू बाहर आने लगती है। तो ये कस्तूरी नॉलेज है खुशबूदार। अच्छा मीठे मीठे के बेजवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान से को प्रेम से नंबरवार प्रसाद अंसार याद कर रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, रूहानी सोशल वर्कर बन सबको रूहानी यात्रा सिखानी है। अपने देवी देवता धर्म की सैपलिंग लगानी है। दूसरा, अपनी रिफाइन बुद्धि से बाप का शो करना है। पहले स्वयं में धारणा कर, फिर दूसरों को सुनाना है। वरदान है, वाचा के साथ मनसा द्वारा शक्तिशाली सेवा करने वाले सहज सफलता मूर्त भव। सहज सफलता मूर्त कैसे बनेंगे? जब वाचा के साथ मनसा के द्वारा शक्तिशाली सेवा करेंगे। जैसे वाचा की सेवा में सदा बिजी रहने के अनुभवी हो गए हो, ऐसे हर समय वाणी के साथ साथ मनसा सेवा स्वतः होनी चाहिए। मनसा सेवा अर्थात हर समय हर आत्मा के प्रति स्वतः शुभ भावना और शुभ कामना के शुद्ध वाइब्रेशन अपने को और दूसरों को अनुभव हो। मन से हर समय सर्वात्माओं के प्रति दुआएं निकलती रहें। तो मनसा सेवा करने से वाणी की एनर्जी जमा होगी और यह मनसा की शक्तिशाली सेवा सहज सफलता मूर्त बना देगी। स्लोगन है, अपनी हर चलन से बाप का नाम बाला करने वाले ही सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार हैं। क्या करना है? अपनी हर चलन से बाबा का नाम बाला करना है। तो आज सभी विशेष क्या होमवर्क करेंगे? 1 सेकंड में मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव करेंगे ना। इस दुनिया से बिल्कुल डिटैच होकर 1 सेकंड में परम धाम और फिर 1 सेकंड में वहां से नीचे जीवन मुक्ति में इसका अभ्यास करेंगे और आत्मा को शक्तिशाली बनाएंगे ना। बाबा ने आज बार बार कहा, याद रहे अब घर जाना है। तो खुद को भी याद दिलाएंगे और आपकी स्थिति औरों को भी याद दिलाएगी। तो घर जाना है, फिर सतयुग में आना है। अच्छा, ओम शांति। तेरे रूहानी नैन ओ बाबा, तेरे रूहानी नैन दिल को सुकून देते हैं, दिल को सुकून देते हैं। तेरे रूहानी नैन ओ बाबा, तेरे रूहानी नैन जब भी देखूं इन नैनों में, जब भी देखूं
इन नैनों में बात नहीं कह देते हैं तेरे रूहानी नैन। ओ बाबा तेरे रूहानी नैन। सागर से गहरे नैन तेरे ओ बाबा, जो भी देखे इनमें वही खो जाता। सागर से गहरे नैन तेरे ओ बाबा, जो भी देखे इनमें वही खो जाता। अनमोल खजाने पाता इस सागर में जो डूब जाते। इस सागर में जो डूब जाते पार वही हो जाते नैन तेरे रूहानी नैन। ओ बाबा तेरे रूहानी नैन, तेरे रूहानी नैन। ओ बाबा तेरे रूहानी नैन। प्यारी प्यारी मुस्कान न्यारी दिल को लुभाए जाती है। बोल तुम्हारे कितने प्यारे अंतर मन छू जाते हैं। जब तक न देखूं सूरत तिहारी, जब तक न देखूं सूरत तिहारी, आता नहीं इस दिल को चैन तेरे रूहानी नैन। ओ बाबा तेरे रूहानी नैन। नील गगन के झरोखों से हो देखते रहते, बाहां पसारे प्यार लिए मीठे बाबा यही कहते। आओ प्यारो साथ चले, आओ प्यारो साथ चले, अपने वतन जहाँ मीठे हो बैन तेरे रूहानी नैन। ओ बाबा तेरे रूहानी नैन। साथ रहूं तेरे पास
तुझसे ही बैठूं खाऊं, दूर कभी ना हो तू नजर से, तेरे ही रंग रंग जाऊं, ना दूर होंगे अब ना कभी ना दूर होंगे अब ना कभी ना, बाबा मेरे तेरे नैनों से नैन, तेरे रूहानी नैन, ओ बाबा तेरे रूहानी नैन, तेरे रूहानी नैन, ओ बाबा तेरे रूहानी